आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए। आज मैं आपको भोले बाबा की बहुत ही सुंदर कहानी सुना रही हूँ। भोले की महिमा का कहाँ तक बखान करें। भोले की महिमा अपरंपार है। भोले भंडारी सबको तुरंत ही आशीर्वाद दे देते हैं। एक राजा थे, उनके यहाँ एक राजकुमार पैदा हुए। राजकुमार बड़े लाड़ प्यार में पले तो बहुत अधिक वो बिगड़ गए। बड़े होते होते तो वो बहुत अधिक जो है दुष्ट प्रकृति के हो गए। नौकरों को मारते, दारू पीते, वेश्याओं के यहाँ जाते और राजा का ईमानदारी से कमाया हुआ धन राजकोष बहुत अधिक खर्च कर देते। राजा को इस बात की जब जानकारी हुई तो राजा को बहुत दुख हुआ और राजा ने कहा क्या किया जाए। अगर इसको हम मृत्युदंड देते हैं तो हमारा एक ही तो बेटा है, वो मर जाएगा। तो राजा ने कहा इससे अच्छा इसको देश निकाला दे दो, तो वो कहीं ना कहीं तो रहेगा और जो है अपना जीवन यापन कर लेगा। तो राजा ने अपने राजकुमार को देश निकाला दे दिया। लेकिन राजकुमार जो है बहुत ही दुष्ट था। उसने सोच लिया कि मैं तो अपने पिता के ही राज्य में रहूँगा और आराम से ऐश करूँगा। और वह गया और उसने जो है जा कर के एक झोपड़ी में अपना घर बना लिया और वहीं रहता, रात में चोरी करता। अगर कोई जो है देख लेता तो उस आदमी की वह मौत के घाट उतार देता, वह मर जाता आदमी। और अगर कोई सिपाही देख लेता तो वह राजा की धौंस दिखाकर कि मैं राजा का कुंवर हूँ उसको दबा देता। एक दिन क्या हुआ कि उसको चोरी करने भी नहीं जा पाया और कुछ भी नहीं मिला। उस दिन शिवरात्रि थी, उसको कुछ खाने नहीं मिला। तो उसका झोपड़ा जंगल में था, तो कुछ फल लगे हुए थे। तो वह फल लाया और जोर से ज़मीन पर पटक कर बोला, आज तो भगवान आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, चलो आज आप भी इस फल को खा लो और आपको भी मैं इन फलों का ही भोग लगाता हूँ जो जंगल में मुझे मिले हैं। और उसने उन फलों का ही भोग लगा के और उन फलों को खा लिया। अब खा लिया पर भूख के मारे उसको रात में नींद भी नहीं आई। तो वह रात में उठता और हर बार यही कहता कि क्या करें, संसार इतना बुरा है कि हमें कुछ आज खाने ही नहीं मिला। आज तो हम भूखे ही रह गए भगवान, आज तो हम भूखे ही रह गए, हे प्रभु अब क्या करें। और बार बार जाता और जो है एक सामने पेड़ था बेलपत्री का, उस पे चढ़ जाता और वहाँ से एक दो बेल तोड़ लाता और उन बेलों को फोड़ के ही खा लेता। रात में भूख के मारे उसको नींद नहीं आ रही थी, वह रात भर जगता रहा। अब उस बेलपत्री के नीचे कहीं पे शिव जी की पुरानी मूर्ति होगी। अब वह 4 बार बेलपत्री पे चढ़ा तो चारों पहर भगवान को बेलपत्री अपने आप चढ़ गई। वह शिवलिंग थोड़ी सी जमीन में गड़ा हुआ था, इसीलिए किसी को दिखता नहीं था। अब भगवान को बेलपत्री चारों पहर अर्पित हो गई और उसको कुछ खाने नहीं मिला तो वह पूरे दिन व्रत रहा और रात्रि जागरण भी हो गया उसका, क्योंकि रात में उसको तो आदत थी दारू पीकर सोने की, पर उसको दारू उस दिन मिली ही नहीं तो उसका रात जागरण हो गया। अब सुबह हुई तो भगवान ने कहा अरे हमारा इतना अच्छा भक्त जो हमें रात भर बेलपत्री चढ़ाता रहा चारों पहर और ये तो भूखा मर रहा है। तो भगवान एक बुढ़े का भेष बनाकर पहुंच गए और कहने लगे बेटा तुम इस जंगल में क्यों पड़े हो। तो उसने कहा क्या करें, हमारे पिता ने हमको देश निकाला दे दिया है और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अब हम क्या करें। उनने कहा आपको हम एक मंत्र देते हैं, अगर आप उस मंत्र को जपोगे तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो उसने कहा बता दीजिए, मरता क्या ना करता, आपका मंत्र ही जप के देख लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप सुबह उठकर 1 लोटा जल ले जाकर ये जो पेड़ लगा है तुम्हारे घर के सामने जिसने तुमको रात भर जो है रात भर भोजन दिया है, आपने बेल तो ही रात भर खाए हैं, तो आप 1 लोटा जल ले जाकर उस पेड़ पर चढ़ा दिया करो और वहीं बैठकर जितनी आपकी इच्छा मिले 2 मिनट 1 मिनट एक बार उतरी बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जाप किया करो। तो उस लड़के ने कहा ठीक है हम यह भी करके देख लेते हैं।
वह गया और उसने ले जाकर और उस पेड़ के नीचे एक जो है लोटा जल चढ़ा दिया और बैठ गया। भूखा तो था ही, तो कहने लगा श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। तभी कहीं से वहाँ एक बहुत बड़ा काला नाग आया और उसने एक सोने की मोहर वहाँ पर फेंक दी और वह चला गया। अब जब उसने आंखें खोलकर देखी तो चमकता हुआ एक सोने का सिक्का मिला। वह बड़ा खुश हो गया और उसने भगवान का भजन करना शुरू कर दिया था, इसलिए उसकी आत्मा भी थोड़ी सी शुद्ध हो गई थी। अब वह गया और उसने उससे भोजन ही खरीदा, भोजन खरीद के लाया और पहले ले जाके उसी पेड़ पर अर्पित कर दिया कि आपकी कृपा से हमें भोजन मिला है, तो हम आपको यह भोजन अर्पित करते हैं। तो भगवान को भूख लग गया और एक लोटा जल तो उसने चढ़ा ही दिया था और बस वह गया और उसने खाना खाया। इसी तरह वह अपनी दिनचर्या जो है करने लगा। अब वह बहुत अच्छा आदमी हो गया, उसके पास पैसे बहुत हो गए, वह बड़ा सेठ हो गया। अब उसने कहा कि जब मैंने सब कुछ छोड़ ही दिया है, अब मैं ना दारू पीता हूँ ना वेश्यावृत्ति करता हूँ, तो मैं एक बार अपने पिता के यहाँ भी जाकर देखता हूँ, मेरा इतना बड़ा कारोबार है। तो वह राजा के पास एक दिन दरबार में पहुँच गया तो सब दरबारी खड़े हो गए। तो राजा ने कहा क्या है? बोले महाराज ये सेठ जी आए हैं, नगर सेठ आए हैं। तो राजा ने कहा ठीक है, बुलाओ नगर सेठ को आए हैं। तो नगर सेठ के रूप में जब राजकुमार राजा के पास पहुंचा तो राजा ने अपने पुत्र को पहचान लिया और पुत्र और पिता में मिलन हो गया। दोनों बड़े स्नेह से गले मिले। राजा को भी अपने बेटे के ऐसा आचरण देखकर बहुत अच्छा लगा और वह भी नित्य शिवजी के मंदिर में जाकर एक लोटा चढ़ाने लगा। राजा भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर और श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का जप करने लगा। उनका राज्य बड़ा अच्छा चलने लगा। तो हम कहाँ तक शिवजी की कृपा का बखान करें। आप भी एक लोटा जल और एक चावल, हो सके तो एक बेलपत्री शिवजी को रोज़ अर्पित कीजिए, तो आपका जीवन ही बदल जाएगा।